ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को गोप गोपियों के रूप से देखा है और हम सब गोप गोपियाँ कौन सा डांस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय संगम युग पर आप सबको जो मैं ज्ञान देता हूँ और उस ज्ञान से जो खुशी और नशा चढ़ता है तो अंतर मन इतना झूम जाता है कि जैसे कोई डांस कर रहा हो। ऐसे भी देखो अपने भाग्य का किसको नशा होता है, मैं खुश नसीब हूँ और ये ज्ञान सच्चा मिल गया और अंतरात्मा आनंदित हो जाती है। तो जब मन झूमता है तो तन भी ऐसे ऐसे झूमने लगता है। और इसी की ही यादगार भागवत में दिखाया है कि श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियां रास कर रही हैं। अब वो सतयुगी नजारा है पर वो यादगार बनी है संगम युग से कि प्यारे ब्रह्मा बाबा जो भविष्य में श्री कृष्ण बनने वाले हैं और हम सब उनके बच्चे ब्राह्मण देवता स्वरूप होने वाले हैं, तो इस समय ज्ञान की डांस करते हैं। परंतु उसमें भी आज बाबा ने एक खास बात कही है कि सभी आप गोप गोपियां हो, ज्ञान डांस करते हो, परंतु आप में से भी कई बहुत खुश नसीब हैं। और वो आज बाबा ने किन बच्चों को कहा है? बाबा कहते हैं जो मेरे पर पूरा बलिहार जाते हैं, अर्थात जो अपना कुछ भी कि ये मेरा है ऐसा नहीं रखते, सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, मेरेपन की ही बलि चढ़ा देते हैं। तो जरूर है जब इस जन्म में भगवान पर बलिहार जाते हैं, मेरा अपना कुछ नहीं सब कुछ तेरा है। इसी की यादगार तो राजा जनक को भी दिखाया है। तो वो आत्माएं बाबा कहते बहुत बहुत खुश नसीब हो जाती हैं क्योंकि उनका भाग्य बहुत ऊंचा बन जाता है। और बाबा ही आकर के इस भारत को साहूकार बनाता है। साहूकार था, कितना साहूकार था आज कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता। भले कह देते हैं सोने की चिड़िया था, लेकिन वो सारा ही भारत, सारी दुनिया ही कहलाता था और वो सारा ही सोने का ही था और जीवन भी सोने जैसा था, सुखी था। लेकिन अब भारत की दशा क्या बन गई है? लेकिन इस दशा को सुधारे कौन? तो प्यारा बाबा आकर के इस गरीब भारत को साहूकार बनाता है। फिर बाबा ने आज सेवा की भी बात कही है कि बच्चों को बहुत सेवा करनी चाहिए। कई दिनों से बाबा रोज हमें सेवा की कोई ना कोई उमंग, उत्साह और विधि भी सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा मंदिरों में जाकर सेवा करो, क्योंकि मंदिरों में देवता कुल की आत्माएं कई निकल आएंगी जो इस समय पुजारी बन के देवी देवताओं की, ना मंदिरों में तो शिवलिंग की पूजा या देवी देवताओं की ही पूजा है, उनकी सेवा करो, सन्यासियों की भी सेवा करो, लेकिन थोड़ा सा सोच कर करो। जैसे बिच्छू भी डंक नरम जगह पे लगाता है, पत्थर पर नहीं। तो कोई ऐसा होता है जो सुनना ही नहीं चाहता, तो अपना समय क्यों खराब किया जाए। पर युक्ति से और बड़ी विधि से हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी भी कितनी सेवा हो रही है और वो भी संत महात्मा ब्रह्मा कुमारीस के ही घर में आके कितनी महिमा करते हैं और अपने भी मंच पर कितनी महिमा करते हैं।
तो बाबा ने आज हम बच्चों को सेवा की बात भी कही है और माताओं की भी महिमा की है कि माताएं शक्ति अवतार हैं। तो माताओं को क्या समझ के चलना है? स्वयं को शक्ति में गोपियां भी कहता है बाबा और शक्ति अवतार भी कहता है। फिर बाबा ने आने वाले समय का भी इशारा दिया कि उसकी तैयारी करो। ऐसे तो हम सब अपने घर में चलने की, परम धाम चलने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं अंत का जो दृश्य होगा उसे भी देखने की और सहन करने की शक्ति चाहिए, क्योंकि मृत्यु सबका आपके सामने ही होगा। अभी कई तो किसी का मृत्यु देखकर इतना डर जाते हैं कि उनको खुद को ही हार्ट अटैक आ जाता है, और उस समय जब इतनों का मृत्यु देखना होगा तो कितनी ताकत चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं वो भी इस समय बाबा की याद से, योग से स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि उस मृत्यु के दृश्य को भी सहन कर सको। तो ऐसा हमारा बाबा की याद का पुरुषार्थ चलता रहे।